12 बजे के बाद 2025 में प्रवेश हो जाएगा। लिहाजा नए साल के स्वागत के लिए पूरी दुनिया तैयार है। भारत में भी जश्न की तैयारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न को लेकर तमाशा। शहरों में पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ साथ रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और इसी के साथ ही सभी आयोजन स्थलों पर रात 10 बजे तक ही पार्टी करने की अनुमति होगी। बिना जिला प्रशासन के इजाजत के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेगा। शहर के तमाम इलाकों में पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। इंदौर में भी पुलिस की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी। पूरे शहर में पुलिस ने 2000 जवान तैनात किए हैं। रात 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट और ढाबे में शराब नहीं परोसी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध होंगे। ग्वालियर में भी नए साल के जश्न पर पुलिस मुस्तैद है। नशे में घूमने वालों के साथ ही हथियार लेकर कार चलाने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। रात 12 बजे के बाद पार्टी करने की इजाजत नहीं दी गई है। हुड़दंग करने वाले, माहौल खराब करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। जबलपुर में भी कई जगह फिक्स चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से लोगों की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। पेट्रोलिंग टीम और 24 फिक्स पॉइंट पर 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही अगर आपने शराब पीकर वाहन चलाने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए साल के जश्न को लेकर तमाम शहरों में क्या तैयारी, हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि आप नए साल का जश्न मनाइए, पुराने साल को अलविदा कहिए, नए साल का स्वागत कीजिए, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से। आप ऐसा मत करिए कि आपके पड़ोसी को और किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लगे या वो कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करें। हम तमाम लोगों के साथ चलेंगे, लेकिन कुछ बयान है सुरक्षा को लेकर, एहतियात को लेकर, वो सुनिए। स्वागत खासतौर पे उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, किसी भी तरह के आम व्यक्ति को परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लगातार पिछले कुछ दिनों से चेकिंग अभियान को सघन किया है। इसमें खास तौर पर ओवर स्पीडिंग पर काफ़ी जोर होगा। ओवर स्पीडिंग को लेकर के पुलिस ने लगातार इसमें चेक जांच अभियान भी शुरू किया है। साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी पुलिस की लगातार नज़र है। पिछले सप्ताह में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध भी लगातार कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कल जबकि पुलिस ने अपने 1 साल के आपराधिक आंकड़ों को जब जारी किया, पूरे साल की जब समीक्षा की, तो उसमें भी पाया गया कि जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े मामले हैं, उन मामलों में भी काफ़ी कमी आई है। लगभग ऑर्गेनाइज क्राइम के हर अलग अलग शीर्ष में कमी आई है। उसी तरह महिला अपराधों में गुणात्मक कमी है। इसी तरह आने वाले समय में पुलिस का जो जोर है, खासतौर पर इसके अलावा खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ साथ साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ ट्रैफिक पर भी पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आम व्यक्ति को ज़्यादा फायदा सुविधाजनक रहे, ज़्यादा फायदा बेहतर महसूस होकर, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। तमाम शहरों में लिए चलता हूं, कम से कम उन लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जो नए साल का जश्न मनाने वाले हैं, नए साल की जश्न की तैयारी कर रहे हैं और वो शहरों में, रेस्टोरेंट में या तमाम जहां पर ये तैयारियां हैं, वहां पे आपको लिए चलूंगा। कुलभूषण मेरे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको भोपाल का मिजाज दिखाना चाहता हूं कि नए साल को लेकर भोपाल कितना तैयार है। कुलभूषण, भोपाल में, प्रदेश की राजधानी में किस तरह की तैयारियां, और जैसा कि आप चारों तरफ से ढके हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब जोरदार ठंड भी भोपाल में पड़ रही है। क्या इससे पहले इतनी ठंड भोपाल में पड़ती थी नए साल के समय? बिल्कुल, इसके पहले भी हमने शीतलहर जो है नए साल के जश्न में देखी थी और एक बार फिर से 2025 के पहले जब 2024 को हम अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और ओलावृष्टि और बारिश नजर आ रही है। लेकिन उसके पहले मैं आपको राजधानी भोपाल का एक वो मुख्य चौराहा, क्योंकि 100 चेकिंग पॉइंट आज भोपाल में बनाए गए हैं और इस 100 चेकिंग पॉइंट में ये सबसे मुख्य चेकिंग पॉइंट है चूना भट्टी चौराहा, क्योंकि इसके
आसपास ही तमाम क्लब हैं। और भोपाल के जो कमिश्नर हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने एक नई एडवाइजरी जारी की है और इस नई एडवाइजरी में दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे और अब शाम को 9 बजे के बाद दूसरा चेकिंग पॉइंट लगाया जाएगा जो कि देर रात तक चलेगा। अभी फिलहाल 9 नहीं बजे हैं इसलिए चेकिंग पॉइंट नहीं लगाया गया, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ यातायात के पुलिसकर्मी जरूर मौजूद है और ये आप पूरा चौराहा देख सकते हैं। यहाँ बैरिकेडिंग की जाएगी। जो भी व्यक्ति शराब के नशे में या अन्य नशीला पदार्थ ग्रहण करने के बाद गाड़ी चलाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई क्यों की जाएगी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शराब के नशे में या तो जो शराबी होते हैं वो अपनी भी जिंदगी बर्बाद करते हैं और सामने वाले की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए राजधानी भोपाल में आज 100 नए चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और तकरीबन 700 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पे रात के 3 बजे तक तैनात रहेंगे इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में। वहीं प्रमुख पॉइंट पर पुलिस के जवान बॉडी कैमरा और ब्रीथ एनालाइजर के साथ मौजूद रहेंगे। इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और ये वीडियोग्राफी जो है पुलिस हेडक्वार्टर PHQ में सबमिट की जाएगी। तो नए साल के जश्न में लोग इतना ना डूबे कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान ना रख सके। और यही वजह है पुलिस तमाम चौक चौराहे पर मुस्तैदी से तैनात रहेगी। इसके साथ ही होटल और पब बारों की बात करें, जो नियमावली पुलिस कंट्रोल रूम से या फिर PHQ से जारी की गई है, यहाँ पे बिना परमिशन के कोई भी होटल के संचालक शराब नहीं पिला सकते हैं। जो डीजे है वो 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे क्योंकि परीक्षा का समय भी है। इसके साथ ही कड़कड़ाती ठंड में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं वो ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। तो डीजे पर भी प्रतिबंध किया गया है। ये बात आप सही कह रहे कुलभूषण, क्योंकि नए साल का जश्न है और डीजे एक बड़ी चिंता है। डीजे का आतंक, जब भी बहुत खुशी का मामला होता है तो उसमें ये डीजे नाम का जो आतंक है ये बड़ा खतरनाक हो गया। हमने देखा कि भोपाल में डीजे बजने के कारण एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। लिहाजा प्रशासन अब सख्ती बरत रहा है। प्रशासन ने, सरकार ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन बावजूद यदा कदा हम देखते हैं कि डीजे का आतंक किस तरीके से है। शुक्रिया आपका करेंगे कुलभूषण, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से लिए नए साल का आगाज़ करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हम रायपुर चलेंगे, रायपुर में किस तरह की तैयारी है, वहाँ पर क्या लोग जश्न मनाने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। जगजीत। जी बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो यहां तमाम व्यवस्थाएं किए गए हैं। 80 से ज़्यादा होटल है, पब है और जो मॉल है वहां पास आज रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चाहे आप सूफी ले लीजिए, चाहे आप पंजाबी ले लीजिए, ढोल ले लीजिए, या दिल्ली बॉम्बे के बड़े कलाकारों को बुलाया गया है, अक्षय कुमार के डुप्लीकेट को बुलाया गया है, डीजे नाइट्स का आयोजन किया गया है। तो तमाम चीज़ों से ये समझा जा सकता है कि रायपुर आज मौज में रहेगा। लेकिन पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये कत्ल की रात आज होने वाली है। चूंकि अगर दिन भर के शेड्यूल को देखें, दिन भर के क्राइम को देखें तो 4 से ज़्यादा मौतें हुई है, हत्याएं हुई हैं। पुलिस ने जरूर उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है, लेकिन नियम कायदों की अगर मैं बात करूं तो कम से कम रायपुर में 24 से ज़्यादा फिक्स पैकेट बनाए गए हैं और 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियां इस तरीके के तमाम चौक चौराहों पे वो मौजूद रहेंगे। हालांकि कुछ देर बाद ये मौजूद रहेंगे क्योंकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग टाइमिंग रखी गई है और इससे व्यवस्था से समझा जा सकता है कि रात 12:30 और 1 बजे तक सभी होटल, बार, कैफे बंद हो जाएंगे। लेकिन ये हैरत की बात है मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि जरूर मध्य प्रदेश में 10 बजे तक की अनुमति दी गई है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से लिहाज से अगर मैं इस बात को बताऊं तो रात को 1 बजे तक अनुमति दी गई है। होटलों में जो मॉलों में जो कार्यक्रम होंगे, रंगारंग कार्यक्रम होंगे, वो रात को 1 बजे तक की अनुमति गई है। डीजे जो खुले में किया जाता है, बजाया जाता है, उसमें पूर्णतः प्रतिबंध जरूर लगाया गया है। लेकिन जो मॉल में, होटलों में अगर डीजे लगाया जा रहा है तो उसको अनुमति रात को 1 बजे तक दे दी गई है। तो तमाम कार्यक्रम है, रायपुर झूमने वाला है। रायपुर वासियों के लिए ये मौज मस्ती का दिन है। लेकिन पुलिस के लिए मैं एक बार और बता दूं कि ये
तकलीफ वाली रात हो सकती है, चूंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस जरूर मौजूद रहेगी। लगातार तमाम यातायात नियमों का पालन करने के लिए हिदायत दिया गया है। एसपी ने स्वयं होटल संचालकों से बैठक में तमाम उन नियम कायदों की बात की, नहीं मानने पर कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन देखे जाने वाली बात यह है कि आखिर रायपुर की जो आज की आपने रात कहा है कि आपने जी। साफ तौर पर बताया कि नए साल में कई सारी स्वर लहरियाँ हैं, चाहे वो सूफी हो चाहे वो पंजाबी हो, लेकिन फिलहाल तो आपके पीछे सिवाय गाड़ियों के शोर के कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और निश्चित तौर पर 1 बजे तक, जैसे कि भोपाल में 10 बजे तक की अनुमति दी गई है, लेकिन रायपुर में 1 बजे तक की अनुमति दी गई है। हम चलेंगे इंदौर में नाज हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाज, क्या कह रहा है इंदौर और किस तरीके से नए साल के जश्न की तैयारी है? तमाम दर्शकों को और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत सभी नया साल हो, मंगलमय हो। इंदौर शहर की हम बात करें मनोज जी, तो इंदौर शहर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। शहर के जो नामी होटल से वहाँ पर इंतजाम हो चुके हैं, पूरी होटल डूबे। इस जगह पर अगर हिस्टोरिकल पैलेस जाकर अगर मनाना है तो वहाँ पर भी पूरी तरह से नाज, आपका ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है, वो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। आपके पास चलेंगे जबलपुर में राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। देखते हैं कि राजेश नए साल को लेकर क्या तस्वीर बता रहे हैं और किस तरीके से नए साल का आगाज़ होने वाला है राजेश, और प्रशासन ने क्या एहतियात बरतने के लिए कहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना है इस बार पुलिस खासी अलर्ट है। जो अगर बात की जाए तो खास जो आयोजन स्थल है वहां पर सीसीटीवी लगाने की निर्देश जो है वो पहले ही पुलिस ने दिए थे। इसके अलावा शहर में जगह जगह फिक्स टिकट जो है वो पुलिस लगा रही है। रात 8 बजे से जो है वो हर चौराहे पर अभी अब से कुछ ही देर बाद इस चौराहे पर भी जो है पुलिस की तैनाती होगी और फिक्स टिकट यहाँ पर लगाए जाएंगे। हर किसी की तलाशी जो है जांच वाहनों की यहाँ पर की जाएगी। साथ ही पुलिस जो है ब्रेथ एनालाइजर के साथ यहाँ पर मौजूद होगी, क्योंकि लोग गाड़ी शराब पीकर ना चलाएं, किसी दूसरे के लिए परेशानी ना बने। और साथ ही अगर जश्न मनाना है तो शांति से और आराम से जो है वो जश्न मनाए, 3 सवारी ना चले। ये जबलपुर पुलिस पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी थी लोगों के लिए। और जो आयोजन है, आयोजनों में भी विशेष जो है नजर कहीं ना कहीं पुलिस की रहेगी। सीसीटीवी कैमरे जो आयोजन करता है उनको लगाने के पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। इसके अलावा जो पर्यटन स्थल हैं, अगर भेड़ा घाट की बात की जाए, ग्वारी घाट की बात की जाए और बाकी जगह की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जो है सादी वर्दी में पुलिस पहले ही तैनात कर दी गई थी। क्योंकि हर साल पुलिस के पास बड़ी शिकायतें इन पर्यटन स्थलों से आती थी कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी असामाजिक तत्वों के चलते। तो इस बार जो है खास व्यवस्था की गई है। जिन आयोजनों को अनुमति मिली है उन आयोजनों में डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। शर्तों के साथ अनुमति जो है वो आयोजनकर्ताओं को मिली है। जिन होटल, पब और कॉलोनियों में जश्न है वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि कई जगह विवाद की खबरें जो है वो आयोजन के दौरान आती हैं और जश्न में कहीं ना कहीं खलल पड़ता है लोगों को। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जी उनकी बैठक लेकर कहीं ना कहीं सारी जो निर्देश हैं वो दिए थे। और इसमें साफ था कि अगर कोई आयोजन करता है तो वो ये तय करे कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति उनके आयोजन में प्रवेश ना करे, जिसके कई विवाद सामने आते हैं। तो तमाम जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं और पुलिस की तैनाती रात 8 बजे से शहर के हर चौराहों पर होगी, जहां पर फिक्स टिकट लगाए जाएंगे, ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट हो जांच की जाएगी। साथ ही हर वाहन की जांच यहाँ पर होगी। जो 3 सवारी चलने वाले हैं उनको भी रोका जाएगा, जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो लोग हैं उनको परेशानी ना जाए। हर साल बड़ी संख्या में जब नए साल का जश्न मनाने के दौरान एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती हैं, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वो खुद के लिए तो मुसीबत होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। और यही वजह है
इस बार पुलिस सख्त है। यही वजह है कि पुलिस ने थोड़ा सख्ती बरत बरतने की कोशिश की है और निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि आप किसी दूसरे की खुशी में खलल ना बने, इसलिए भी आप एहतियात बरतें। राजेश, आप ठीक कह रहे हैं। तो राजेश इस वक्त मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी कि जबलपुर में खड़े हुए हैं, जबलपुर से विस्तार से जानकारी कर रहे हैं, लेकिन हम इंदौर चलते हैं जो कि सांस्कृतिक धानी है। इंदौर में नए साल का जश्न का आगाज नाज किस तरीके से होने वाला है? क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, रंगारंग कार्यक्रम रखे गए हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए जो नया साल हो वो मंगलमय हो। इंदौर की हम बात कर रहे हैं मनोज जी, तो इंदौर में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी है। इंदौर वासी नए साल के जश्न में डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंदौर की जितनी भी नामी होटल से, आसपास के रिसोर्ट है, पब है, बार है, वहां पर नए साल के जश्न को मनाने के लिए इंदौर वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इंदौर के पास जो ऐतिहासिक जगह है, चाहे ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो, मांडू हो, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंचे हैं नए साल का स्वागत करने के लिए। इंदौर में नए साल में किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। यहाँ पर करीब चप्पे चप्पे पर 2000 जवान को तैनात किया गया है ताकि नए साल के जश्न में किसी तरह का कोई खलल ना हो। इसके अलावा अलग अलग जो थाने हैं वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है और यह भी कहा गया है कि अगर कोई नए साल के जश्न को लेकर हुड़दंग करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जगह जगह पर पीसीआर वैन लगा के रखी है। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है या महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार की सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाएगी और महिलाओं के लिए विशेष यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर में संतोष हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। संतोष, ग्वालियर की स्थिति क्या होगी? क्योंकि संतोष, ग्वालियर में लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने की कोशिश की है और चूंकि चंबल का इलाका है और अब तक जो देखने में आया कि ग्वालियर की जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी चैलेंजिंग हो गई है। वहाँ पर लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, सरेआम लोग सोशल मीडिया पर कट्टे और बंदूक लहराते नजर आ रहे हैं। चूंकि नए साल का जश्न है, स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे लोग नशे का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके, चाहे वो भिंड हो, मुरैना हो या दतिया हो, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ है कि लगातार इस तरह का संकेत भी है कि नशे का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि आप इस खुशी के मौके पर अगर नशे की गिरफ्त में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी के लिए, दूसरे के लिए परेशानी बन सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को समझो। दूसरी चीज़ है डीजे का और म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शोर, चाहे वो डीजे का हो, म्यूज़िक का हो, वो किसी की खुशी में खलल डाल सकता है। संगीत आपके कानों को जहाँ तक अच्छा लगे वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब संगीत से आपको चिड़चिड़ाहट होने लगे, संगीत से आपको तकलीफ होने लगे और संगीत आपके लिए परेशानी बन जाए तो वो फिर संगीत कैसे हो सकता है? संतोष हमारे संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संतोष, ग्वालियर की तैयारी किस तरीके से? नंबर में लगा संतोष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कि संतोष को मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुराना साल यानी कि 2024 जाने वाला है, नया साल 2025 आने वाला है और पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। इसलिए नए साल की उमंग और तरंग के साथ नया साल आपके लिए कैसे बेहतर हो सकता है, कुछ अपने चीज़ों को तय किया जाए, उनके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। पर्यावरण का कैसे ख्याल हम लोग रख सकते हैं, अपने आसपास के माहौल का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपने आसपास के परिवेश का ख्याल कैसे रख सकते हैं, छोटों को कैसे प्यार दे सकते हैं, बड़ों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की आपाधापी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। ज़िंदगी की आपाधापी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम महरूम रह जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे संबंध, छोटे छोटे रिश्ते, इनका बहुत मतलब होता है। लेकिन लोग ज़िंदगी की आपाधापी में उन्हें भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि इसका भी ख्याल रखना चाहिए। नया साल अच्छा हो उसके लिए सुबह तैयारी करें, सुबह जल्दी उठें, अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जाए। लेकिन रात का जश्न तो मनाएं, लेकिन उस जश्न में आप डूब ना जाएं।
होश के साथ रहें। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, ग्वालियर जश्न की तैयारी के साथ कैसा है? मनोज जी, मैं आपको बता दूं तो ग्वालियर शहर में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है और मेरे पीछे इस समय मैं फूलबाग पर मौजूद हूँ। यहाँ पे फूलबाग पर काफी संख्या में पुलिस की जो टीम है वो यहाँ आ चुकी है और लगातार चेकिंग शुरू कर रही है। ये चेकिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है कि शहर के लोग शांति तरीके से और शांति सद्भाव के साथ नए साल का स्वागत करें और जो पुराना साल है उसको विदाई दे। लेकिन ग्वालियर शहर के कुछ अधिकांश होटलों पर अक्सर या रेस्टोरेंटों पर अक्सर विवाद की खबरें आती रहती हैं। इसी के चलते पुलिस ने अपने काफी इंतजाम यहाँ पर किए हुए। अगर बात की जाए तो ग्वालियर शहर के लगभग 100 ऐसे चेकिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस के जो जवान है उनके साथ साथ कई पुलिस के अधिकारी भी तैनात है। अगर बात की जाए तो लगभग 150 पुलिसकर्मी, क्षमा कीजिए, 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त ग्वालियर की सड़कों पर मौजूद है। और बात की जाए यहाँ पर पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि रात 10 बजे तक जो डीजे है, साउंड है, वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर डीजे चलता हुआ पाया जाता है या साउंड चलता हुआ पाया जाता है तो वहां पे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पहले ही ग्वालियर शहर के जो होटल संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक है या ढाबे संचालक है या फार्म हाउस है जो न्यू ईयर की पार्टी का सेलिब्रेशन करने के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी, उनके साथ पुलिस ने एक मीटिंग ली थी कंट्रोल रूम में और वहीं उनको ये सूचना दे दी गई थी कि अगर 10 बजे के बाद डीजे बजाया जाता है या किसी भी प्रकार का माहौल खराब होता है तो कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ ग्वालियर पुलिस ने एक चेतावनी और दी है कि शस्त्र लेकर अगर कोई व्यक्ति चलता है, शस्त्र लेकर जाने वाले व्यक्ति को होटल रेस्टोरेंट में पूरा जो प्रवेश है पूरी तरह से निषेध रखा गया है, यानी कि उसके प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। और अगर प्रवेश करते हुए कहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर किसी का हथियार अगर कोई और साथी लेके चलता है, चूंकि न्यू ईयर का जश्न है, लोग बाग अपना टेरर दिखाने के लिए या अपनी शान दिखाने के लिए कई बार अपने किसी लाइसेंसीधारी जो मित्र है जिसके पास हथियार है उसका हथियार भी लेकर चलते हैं, तो वहां जिसके पास हथियार मिलेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर पुलिस ने काफी सख्ती के साथ, अब 8 बज चुके हैं, लगभग 8 बजने वाले हैं और यहाँ पर पुलिस मैदान में उतर आई है। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष आपका। तो कुल मिलाकर ये पांचों शहर में हम इसलिए गए क्योंकि आपको दिखाना चाहते थे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नए साल की जश्न की तैयारियों को लेके किस तरीके से है। लेकिन ये जो तमाम सारे इंतज़ाम मैंने आपको दिखाया, कई शहरों में हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं जो नए साल के स्वागत के लिए या नए साल के जश्न में जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं उसमें खलल भी डाल देते हैं, चाहे वो हथियारों के ज़रिए हो या फिर विवाद के ज़रिए हो। लेकिन मेरा यही कहना है, मैं किसी को डराना नहीं चाहता था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो दहशत फैलाना चाहते हैं, जो नए साल में खलल पैदा करना चाहते हैं। और पुलिस को भी लगता है, समाज को भी लगता है कि ये होना चाहिए, कम से कम ऐसा ना हो कि बेअंदाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया जाए। खुशियाँ हो, नए साल की उमंग हो, उसमें तरंग हो, ज़िंदगी की आपाधापी के साथ जो पिछला साल गुजर गया है जिसमें कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा, उन सब को भूल के नए साल के स्वागत की तैयारी कीजिए। और अपने लोगों को, जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, उनके लिए ये नया साल 2025 बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आपके लिए आए। सभी लोगों को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पुराने साल विदा हो रहा है, नया साल आ रहा है, उसको जम के मनाइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।